लोहे के ऊपर पहली लाइन, मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे के कंगन दिए। जय हो आपकी। मैरिज में गया था आदमी और वहाँ पे कुछ ना कुछ देना होता है, तो उसने सोचा कि मैं कंगन दे दूँ। कंगन भी किसके दे के आया? लोहे के दे आया। कंगन किसके दे के आया है? लोहे के दे के आया है। अब उसको हम क्या बोलेंगे? जय हो आपकी महाराज, आप तो लोहे के कंगन दे आए, सस्ते में काम निपटा दिया। तो ये एक लाइन है, इससे इमेज बन गई होगी आपके माइंड में कि मैरिज का सीन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते होते हैं, वहाँ पे वो आदमी क्या दे के आया है? कंगन दे के आया है। किसकी? लोहे की। तो यहाँ से आपको याद क्या होता है? देखो, मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे के कंगन दिए। तो देखो, मैरिजा या मोरिजा बन गया ना, मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल जगह कहाँ पे है? जयपुर में। किसकी प्राप्ति होती है? किस खनिज की? लोहे की। अब ये वहाँ पे मैरिजा या मोरिजा बानोल देखते ही आपका क्या है? स्टोरी माइंड में आएगी, लाइन माइंड में आएगी, टिक लग जाना है। आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, मोरिजा बानोल जगह और कहाँ पे है? जयपुर में। जय हो आपकी। ठीक है, तो ये पहली लाइन है, लिख ली होगी आपने, नोट कर लिया होगा। नोट करनी है सिर्फ लाइन, डाटा तो आपके पास है ही, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चीज़ की ये लाइन है, कौन सी जगह है। तो जगह कौन सी है जी? मोरिजा बानोल, जयपुर में लोहे की प्राप्ति होती है, खनिज की। दूसरी लाइन, बनिया थाई राम को थाने में लोहे की राड़ पड़ी, नानी याद करवा दी। वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे गल पड़ जाएगी। बेचारा सी सी कर रोने लग गया। सी सी करते रोते हैं ना, दर्द होता है तो हम करते हैं ऐसे करते हैं, तो सी सी कर क्या है? रोने लग गया। दोबारा बता रहा हूँ, बनिया, बनिया आपको पता है बनिया कौन होता है? बनिया थाई, बनिया की जगह या थाई बोलते हैं उसको। बनिया थाई किसको? राम को। कहाँ ले गए? थाने में। क्या पड़ी? पीटेंगे तो सही थाने वाले, लोहे की राड़ पड़ी। नानी याद करवा दी, या पीटेंगे तो नानी याद करवा दी, तो नानी याद करवा दी। फिर क्या बोला वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था कि ये बला मेरे गल पड़ जाएगी। मतलब इल्जाम तो उसका था, किसके ऊपर लगा दिया? राम के ऊपर। बेचारा सी सी करके रोने लग गया। अब यहाँ से आपको क्या याद होता है? देखो, सी सी कर, तो सीकर में ये जगह है सारी की सारी। सी सी कर मतलब सीकर में जगह है। लोहे की राड़ पड़ी मतलब लोहे के, अगेन अपने याद कर रहे हैं। अब देखो जगह कौन कौन सी। देखो, बनिया से आ जाएगा बनिया का भास। कौन सी जगह है? बनिया का भास, पहली हो गई। दूसरी है थाई। थाई क्यों उठाया? थाई से आ जाएगा थोई। थोई जगह भी कहाँ पे है? सीकर में, लोहे की प्राप्ति। उसके बाद राम, राम से आ जाएगा रामपुरा। थर्ड क्या है? रामपुरा, ये भी सीकर में है। उसके बाद आ जाएगा थाना। थाना तो आपको पता ही है, नीम का थाना है, नीम का थाना सीकर। चार जगह। लोहे की राड़ पड़ी, लोहे से तो पता लगी कि आपको लोहे का याद कर रही है। नानी याद करवा दी, तो यहाँ से क्या आएगा? राजपुर नानावास। जगह कौन सी है? राजपुर नानावास। पांच होगी जगह। बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे घर पड़ जाएगी। बला, बला से आ जाएगा डा बला, छठी जगह डा बला। सीसी का रोने लगा, सारी चीजें सीकर में। बताओ कितने हो गए? थोई हो गया, बनिया का बास, उसके बाद रामपुरा, फिर डाबला हो गया, नीम का थाना हो गया, राजपुर नानावास हो गया। ये सारी जगह कहाँ पे है? सीकर में। किसकी ट्रिक है? लोहे की। कैसे याद रहेगा? लोहे की राड़ पड़ी थी। तो सिंपल सी चीज़ है, बनिया जो है राम का क्या था? दोस्त था। बनिया ने क्या कर दिया? कोई ना कोई कांड कर दिया होगा, तो पुलिस उठा के तो लेके जाएगी थाने में। अब पुलिस को पता नहीं था कि किया किसने है, उठाना किसको था? बनिया को। किसको उठा के ले गए? राम को उठा के ले गए। अब जब राम को उठा के लेके जाएंगे थाने में, तो पीटेंगे तो सही, तो लोहे की राड़ पड़ी। अब लोहे की राड़ पड़ी तो नानी तो याद आ जाती है, तो नानी याद करवा दी उसको पीट पीट कर। फिर वो बेचारा क्या बोलेगा कि मुझे नहीं पता था कि ये बला मेरे घर पड़ जाएगी। बला कौन से? जो उसने काम किया था, बनिया ने। तो बनिया थाई किसको उठा के ले गए थे? राम को। कहाँ पे? थाने में। लोहे की राड़ पड़ी, नानी याद करवा दी। बेचारा बोला मुझे नहीं पता था कि ये गला मेरे गल पड़ जाएगी, बला डा बला मेरे गल पड़ जाएगी, और सी सी कर रोने लग गया। सारी जगह सी करनी। इतनी जगह होगी आपकी। अब मुझे बताओ, ये जो दूसरी लाइन है, क्या रटने की ज़रूरत है आपको? स्टोरी बन गई होगी, इमेज बनानी है आपने कि बनिया था, एक राम था, उसकी जगह उसको वहाँ उठा के ले गए थे, लोहे की राड़ पड़ी थी उसकी, फिर वो नानी याद करवा दी उसको। मतलब ये सिंपल सी चीज़ें जो अपने डेली लाइफ में हमने सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही इमेज बन जानी है। सामने आपके क्या आना है? बनिया का बास आएगा, एग्जाम के अंदर लिखा हुआ कहाँ पे है जगह, बनिया आ गया तो आराम से आपको स्टोरी याद आएगी। सीसी करने लगा, सीकर टिक लग जाएगा। अब क्या पता ही आ जाएगी खनिज कौन सा है, तो लोहे की राड़ पड़ी थी, लोहा टिक हो जाएगा। वर्ड को देख के अपने ट्रिक बनाते हैं, तो ईजिली आपको सारे टिक लग जाएंगे। बिल्कुल यहीं पे आप अगर इतने सारे याद करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जगह कहाँ पे है, दूसरा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से खनिज है। तो बीच में खनिज ले लिया मैंने, बीच में ही जगह ले ली, जो भी ट्रिक्स है। तो दो लाइनें हो चुकी। थर्ड लाइन हमारी है, आयरन मैन की बॉडी देखकर दुनिया थर थर कांपती है और दया की भीख मांगती है।
आयरन मैन तो सभी को पता होगा, हॉलीवुड वाला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है आयरन मैन। अब आयरन मैन की बॉडी इतनी डांसू है, आपको पता ही है, तो बॉडी को देखकर सारी दुनिया थर थर कांपती है और दया की भीख मांगती है। ठीक है, दया जब भी मैं वर्ड उठाऊंगा, दया उठाता हूँ उदयपुर से। उदयपुर में देखो दया, दया वहाँ से ही उठाऊंगा जब भी कोई भी ट्रिक आएगी। ठीक है, तो उदयपुर में ये जगह है। आयरन क्यों उठाया? आयरन मैन, आयरन क्या होता है? लोहा। लोहे को इंग्लिश में कहते हैं आयरन, पता है सभी को, आयरन कहते हैं। तो आयरन से तो लोहे की ट्रिक है, बॉडी देखकर दुनिया थर थर कांपती। थर थर से दो जगह हैं उदयपुर के अंदर, क्योंकि दया की भीख मांगती। तो दया उदयपुर में दो जगह कौन सी हैं? नाथरा की पाल, थुरहुंडुर। नाथरा में थर आ गया, थुरहुंडुर में भी थर आ गया। तो थर थर कांपती है दुनिया आयरन मैन की बॉडी को देखकर और दया की भीख मांगती। तो यहाँ से हमारी ये थर्ड लाइन होगी और हमारी दो और जगह याद होगी। नाथरा की पाल, थुरहुंडुर, कहाँ पे दया की भीख मांगी थी? उदयपुर में। किसकी ट्रिक है? आयरन, लोहे की। तो इतने याद हो गई। फोर्थ लाइन पे चलते हैं। मेरो बनडो बील आयो नी रन करके, मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। एक टाइप से सॉन्ग टाइप लाइन है, जैसे राजस्थानी गाते होते हैं ना सॉन्ग। तो मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। तो यहाँ से आपको क्या याद रहेगा? आयोनी रन करके, आयोनी रन, आयोनी रन, आयोनी रन मतलब आयरन, लोहे की ट्रिक है। ठीक है, बनडो बील, बनडो बील का मतलब बील से आ जाएगा बीलवाड़ा, और बीलवाड़ा में जगह कौन सी है? बनडो। बनडो से आ जाएगा जी बनेड़ा। बनेड़ा भीलवाड़ा में क्या होता है? लोहे की प्राप्ति। दोबारा लाइन बता देता हूँ। मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। ठीक है, तो ये लाइन है, मतलब जो उसका एक टाइप का पति मान लो, जो बील है एक, वो आया रन करके मतलब भाग के आया। ठीक है, आयो नी रन करके। फिफ्थ लाइन, नीम के नीचे सेल लगी है डोसे की, आयो रन करके। क्यों? मतलब अगर कहीं पे सेल लगी होती है, आपको पता है, तो सभी क्या करते हैं? भाग के जाते हैं कि जल्दी से अपने क्या लेते हैं? सामान ले लेते हैं, नहीं तो सेल खत्म ना हो जाए। ऐसे ऑर्डर भी करते हैं ना ऑनलाइन, सेल लगी होती है तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो कई बार खत्म हो जाते हैं सारे, तो अनअवेलेबल हो जाता है वो। तो इसीलिए सारे भाग के आते हैं कि सेल खत्म ना हो जाए। सेल कहाँ लगी है? नीम के पेड़ के नीचे। तो नीम के नीचे सेल लगी है किसकी? डोसे की, खाने वाले डोसे की सेल लगी है। आयो नी रन करके, भाग के आ जाओ। आयोनी रन से अगेन आयरन याद रहेगा। सेल कहाँ लगी है? नीम के नीचे। जगह कौन सी है? नीमला रायसेला। नीमला, नीम रायसेला से सेल किसकी लगी है? डोसे की। डोसे से कौन सा जिला होता है? राजस्थान में, आपको पता लग गया होगा। डोसा, 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 डोसा आ गया ना यार, डोसा। ठीक है, तो ये पांचवी हमारी लाइन है। नीम के नीचे सेल लगी है डोसे की, आयोनी रन करके, बात आ जाओ। तो यहाँ से आपको याद हो गया नीमला रायसेला डोसा किसकी है? लोहे की, आयोनी रन, आयरन। उसके बाद है हमारी छठी लाइन। छठी लाइन है, आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पर बुलाकर गोली मार दी और झुलसा दिया। सरपंच बोला, ये क्या बड़ा है, सीधी ही गोली मार दी। ठीक है, तो आपने कौन सा है? आर्यन नाम का क्या है? एक लड़का है, आर्यन नाम होता है। उसको किसी ने कहाँ बुलाया? काली पहाड़ी पर। वो काली पहाड़ी पे गया और वहाँ पे उसकी गोली मार दी। इमेज बन चुकी। आर्यन काली पहाड़ी पे गया, उसको वहाँ गोली मार दी। अब गोली मारेंगे तो वो बेचारा झुलस जाएगा, तो झुलसा दिया उसको। फिर वहाँ का जो गांव का सरपंच था वो बोला, ये क्या बड़ा है, सीधे ही गोली मार दी। तो ये आपकी क्या है? लाइन है। याद क्या हो गया? आयरन। आयरन क्या होता है? लोहा। आर्यन से याद आ जाएगा कि लोहे की ट्रिक है। कहाँ बुलाया? काली पहाड़ी पे, गोली मार दी। गोली से आ जाएगा, एक तो काली पहाड़ी हो गया, एक हो गया बागोली। बागोली जगह है, काली पहाड़ी है, कहाँ पे है? झुलसा दिया। झुलसा दिया से झुंझुनू, जो झुलसा दिया, जू से झुंझुनू। झुंझुनू में क्या जगह है? काली पहाड़ी है, बागोली है। ठीक है, फिर सरपंच बोला तो तीसरी जगह, सरपंच से क्या आ जाएगा? सराय पंचलंगी। सराय पंचलंगी से सरपंच। सरपंच ने क्या बोला? सीधे ही गोली मार दी। ये क्या बला है? बला से डाबला, सीधे से सिंधाना, तो डाबला सिंधाना। ठीक है, एक तो डाबला क्या था? सीकर वाला, सीधे ही गोली मार दी। सीधा इसलिए उठाया है, सिंधाना याद रहेगा आपको। तो डाबला सिंधाना, बागोली, सराय पंचलंगी, काली पहाड़ी, सारी की सारी कहाँ है? झुंझुनू में। ट्रिक किसकी है? लोहे की। लोहा आयरन, आयरन से याद रहेगा, आर्यन से। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ कि आयरन, आयरन नहीं सॉरी, आर्यन, आर्यन नाम होता है ना। आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पे बुलाकर गोली मार दी और झुलसा दिया। तो सरपंच बोला, ये क्या बला है, सीधी ही गोली मार दी। तो क्या क्या याद हो गया? काली पहाड़ी पे बुलाया था, ठीक है, गोली मारी तो बागोली, कहाँ है जगह? झुंझुनू में। सरपंच सराय पंचलंगी, और बला से डाबला, सीधे से सिंधाना, डाबला सिंधाना, बागोली, और काली पहाड़ी, सराय पंचलंगी। ये सारी जगह कहाँ पे हैं जी?
ये सारी जगह हैं झुंझुनू जुलसादिया। ठीक है जी। छठी लाइन होगी 7वीं लाइन, लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग। आपको पता है डंगर क्या होता है? पशु, पशुओं को डंगर कहते हैं पंजाबी में। तो जो डंगर हैं उनकी बलि देते हैं किससे? लोहे की तलवारों से। अब यहाँ से क्या याद रहेगा? लोहे से तो लोहा गेंद याद हुई क्या? यहाँ से दो जगह आएंगी, डंगर से तो क्या आ जाएगा? डूंगरपुर जगह। उसमें दो जगह कौन सी हैं? एक तो है लोहे से आ जाएगा लोहारिया, लोहे से लोहे की एक ट्रिक भी याद रहेगी, और जगह कौन सी है? लोहारिया। और दूसरी जगह है तलवारों से तलवारा, तलवारा और लोहारिया जगह कहाँ पे है? डूंगरपुर में। किसकी प्राप्ति? लोहे की। लाइन सिंपल सी है, लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग, सिंपल। उसके बाद हमारी है 8th लाइन, लोहा अगर गढ़ पे लग जाए तो खून आता बूंद बूंद करके। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर गढ़ हो जाता है, आपने सुना होगा, फुंसी टाइप होता है, लेकिन फुंसी से काफ़ी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं गढ़। अगर उसके ऊपर लोहा लग जाएगा तो थोड़ा सा ही लगेगा तो बूंद बूंद करके खून तो आएगा ही। तो बूंद बूंद से आपको क्या याद हो गया? बूंदी, जिला तो आ गया बूंदी। ठीक है, अब इसमें देखो जगह कौन सी है। बूंदी में है लोहारपुर इंदरगढ़, लोहा लगता गढ़ पे, लोहारपुर इंदरगढ़, बूंद बूंद करके खून आएगा, बूंदी। लोहे की ट्रिक है, लोहा बीच में आ रहा है, तो जगह में भी लोहा है, वैसे भी लोहा है, तो लोहारपुर इंदरगढ़ बूंदी में है जी। 9th हमारी लास्ट लाइन, चिमटा लोहे का बना होता है। रोटियों वाला चिमटा होता है ना, किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। अगर वो हाथ पे लग जाए गरम गरम, क्योंकि गर्म तो होता है ना, जब चूल्हे के ऊपर उसको अपने सेट करते हैं रोटी को, गर्म हो जाता है, अगर वो हाथ पे लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? सी सी करके रोने लग जाएंगे। तो सीकर में एक और जगह है, ठीक है, चिमटा से चिपलाटा। कौन सी जगह है? चिपलाटा। चिपलाटा जगह कहाँ पे है? सीकर में। लोहे का चिमटा होता है तो लोहे का याद रहेगा। तो ये सारी की सारी लाइनें थी, और आपको मैंने कितनी जगह याद करवा दी। अब आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर हमें जगह कम बताई है और अपनी इतनी लाइनें बता दी। लाइनें आपको इमेज बन जानी है, मैं आगे बता रहा हूँ, वहाँ पे इमेज बन जाएगी आपको। ऐसे नहीं कि रटना पड़ेगा लाइनों को, बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हम जगह ही रट लेते हैं। जगह कितनी मर्जी रट लो, आपको कन्फ्यूजन हो जाना है, वहाँ पे एग्जाम का लेवल ही ऐसा होता है। लेकिन जो ट्रिक बनाई है, इमेज बनाई है, वो आपको रिकॉल हो जाएगी उस वर्ड को देखकर। मैं जगह बता रहा हूँ कितनी याद होगी। मोरीजा बानोल जयपुर में, ठीक है। दूसरी मैंने याद करवा दी, थोई, बनिया का बास, रामपुरा, डाबला, नीम का थाना, राजपुर, नानावास, चिपलाटा, ये सारी की सारी सीकर में। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद देखो मैंने याद करवा दिया नाथराज की पाल, थुरहंडूर उदयपुर में। उसके बाद देखो बनेड़ा भीलवाड़ा याद करवा दिया मैंने आपको, नीमला रायसेला दौसा में, डाबला सिंदाना, बागोली, सराय पंचलंगी, काली पहाड़ी, कितने हो गए? 8, अगेन हो गए 16। उसके बाद मैंने याद करवाया आपको लोहारपुर इंदरगढ़ बूंदी के अंदर। फिर मैंने तलवारा याद करवाया, लोहारिया याद करवाया डूंगरपुर में। कितने हो गए? 3 ही हो गए। 16 और 3 19। 19 जगह आपको यहाँ से याद हो जाती हैं। सिर्फ आपकी स्टोरी क्या होगी? रिकॉल हो जाएगी कि क्या 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 स्टोरी थी। एक लाइन तो क्या थी कि मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे की कंगन दी, जय हो आपकी। बनिया था राम को थाने में लोहे की राड पड़ी, नानी याद करवा दी। वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे घर पड़ जाएगी, बेचारा सीसी करके रोने लग गया। फिर जो आयरन मैन होता है उसकी बॉडी को देखकर सारी दुनिया थर थर कांपती है, दया की भीख मांगती है। चौथी लाइन क्या थी? मेरो बनड व्हील आयो नी रन करके, ठीक है, नीम के नीचे से लगी है डोसे की, आयो नी रन करके। फिर 7 था लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग। लोहा अगर गड़ पे लग जाए तो खून आता है बूंद बूंद करके। चिमटा लोहे का बना होता है, गर्म हाथ पे लग जाए तो सीसी करते रोते हैं। आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पे बुलाया, सीधी गोली मार दी। सरपंच बोला ये क्या बला है, सीधे ही गोली मार दी। याद है सारी चीज़ें, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप इसके क्वेश्चन लगा के देख लो लोहे के। लोहा तो आपका हो गया पक्का, जैसे वो पक्का होता है आप भी पक चुके हैं लोहे से। तो ये लोहे की ट्रिक है, ठीक है जी।